वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेटर राइटिंग का शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको एक लेटर सीखना है और उसकी मदद से आप चाहे लेटर टू द एडिटर आए, चाहे कलेक्टर को लिखना हो, चाहे किसी अथॉरिटी को लिखना हो, किसी को भी लिखना हो, चाहे पोस्ट मास्टर को या फिर स्कूल रिलेटेड प्रिंसिपल हेड मास्टर को, किसी को भी कंप्लेन का, साथ ही आपके सजेशंस देने का भी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है यू आर राम फ्रॉम कोटा, यानी आपका नाम राम हो गया इस लेटर में और आप कोटा से हैं। फिर ये कह रहा है कि एडिटर को एक पत्र लिखिए, आपके विचार प्रकट कीजिए इस बात को लेकर और आपके सजेशन भी दीजिए। ठीक है, ये इसने लिखा। फिलहाल हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले एड्रेस लिखना सीखते हैं। तो एड्रेस का इसने कोटा दिया तो हमने काल्पनिक यहाँ पर 2B12 तलवंडी कोटा लिख दिया। डेट जरूर लगाएं और ईयर आपके हिसाब से जो चल रहा हो वो लिख दें। ये हमारा काम हो गया। स्टेप टू स्टेप चलें क्योंकि इसके जो मार्क्स मिलते हैं बोर्ड की कॉपी में जब हम जांचते हैं तो आपको इस बॉडी, जब आप लेटर की बॉडी होती है उसके भी आपके मार्क्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर क्या मैटर लिखा, आपने जो लेटर जमाया उसके आपके मार्क्स होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको लेटर को बनाना सीखें। अंदर का बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हमें तो आया ही नहीं। अरे इससे मतलब नहीं होता है कि उसने क्या पूछा जो आपने लिखा या नहीं लिखा, उसके तो मात्र आपके 2 नंबर होंगे। आपने लिखा तो अच्छा, नहीं लिखा तो अच्छा, लेकिन आपने जो लेटर लिखा उसके पूरा आपने जो पूरा फॉर्मेट बना दिया और उसने जो सब्जेक्ट लिख दिया, सर लिख दिया, जो जो बातें पूछी, नीचे थैंकिंग यू जो भी लिखा, नाम लिख दिया, इसके मार्क्स होते हैं। इसलिए कभी भी लेटर आए, कोई सी भी चीज़ आए, छोड़ के नहीं आना चाहिए। ध्यान से समझिए। तो आपने एड्रेस लिख दिया, डेट लगा दी। अब राइट अ लेटर, ये करा है पत्र लिख के, किसको लिखें उसने कहा वही कर लो। द एडिटर, एडिटर को लिखो। ठीक है, एडिटर को लिख दिया, द एडिटर लिख दिया। इसने बोला एडिटर को लिखो, हमने बोल दिया, हमने लिख दिया द एडिटर को लिखो। क्या अखबार का नाम दिया, क्या ओपन न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर, यानी किसी अखबार। अब जब कहा नहीं कि इसको लिखो तो फिर हमारी इच्छा से हम टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखे, हिंदुस्तान टाइम्स को लिखे, दैनिक भास्कर को लिखे, किसी को भी लिखे, राजस्थान पत्रिका को लिखे, तो हमने यहाँ राजस्थान पत्रिका लिख दिया। अब आप कोटा के हैं तो हमने पत्रिका के बाद कोटा लिख दिया, ये भी कोटा का ही है। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने 5 प्रेपोजिशन लिखे हैं, यानी इसकी ट्रिक ये है कि सब्जेक्ट आपका कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जिस अधिकारी को या जिसको भी पत्र लिखना हो उसके आसपास आपको ये प्रेपोजिशन नजर आएगा। इसके बाद में ये जरूर देगा कि इस बात को लेकर आप पत्र लिखें, वहीं से हम उठा लेंगे। देखिए टू, ऑन, अबाउट, फॉर, अगेंस्ट 5 दिए हैं, कौन सा मिलता है। एडिटर को पत्र लिखिए इसने कहा, अभी देगा ये आपको। न्यूज़पेपर के आप अपने एक्सप्रेस कीजिए अपने व्यूज, अपने विचार, किस बात पर विचार प्रकट करिए भैया बताओ। तो ये ओन मिल गया, ये रहा ओन। ठीक है ना। द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, मेरी ट्रिक को भी काम में ले लेते हैं। हाँ सर ने बताया था, प्रेपोजिशन मिल गया, लेकिन इतना सा थोड़ा दिमाग लगाओ, माइंड लगाओ। इसने कहा योर सिटी में, तुम्हारे शहर में, आप भी लिख दे तो इन योर सिटी। जांचने वाले के शहर में थोड़ी हो रहा है। योर का इतना सा तो कर लो कि योर का कम से कम वाई उड़ा दो, आवर सिटी हो जाएगा। या फिर योर सिटी की जगह आप कहाँ के बताए उसने, कोटा के, तो फिर इन योर सिटी की जगह आप क्या लिख देंगे सब्जेक्ट में, योर सिटी क्या हो गया, आपका शहर क्या हो गया, कोटा। यहाँ कोटा लिखो। तो देखिए यहाँ से उठा लिया सब्जेक्ट, डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कोटा, शहर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ये हो गया। सर हमने लिखा, सब में लिखते हैं। अब ये कॉमन फॉर्मेट है एडिटर वाला, कुछ भी नहीं करना, इसको आपको याद कर लेना, रट लेना, जैसे भी हो कॉमन फॉर्मेट है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द, यहाँ तक आ जाओ। अब ये मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट का मैटर लिखा, यानी जो बात आपने सब्जेक्ट में लिखी ना इस जगह, ये यही बात यहाँ लिख दो। ये
ताकि उसको क्या होगा, जांचने वाला आएगा जो देखेगा इसने लिखा तो वही है, उसी से संबंधित चल रहा है स्टूडेंट, तो मार्क्स देगा हमें। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, मैं संबंधित सत्ता या अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ किसकी तरफ, इसकी तरफ। अगर यहाँ ये नहीं होता क्या होता, ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई रेगुलर फ्रीक्वेंट, जो भी है, पानी नहीं आता है, विद्युत नहीं आती है, लाइट नहीं आती, जो भी समस्या हो आप तो यहाँ लिख दें एक बार, ठीक है। फिर आगे बढ़ें, द पीपल वी, आप चाहें तो मैंने 2 लिख रखा है, वो ओब्लिक लगा के, दोनों मत लिख देना, एक लिखना। अगर आप भी शामिल हो तो फिर वी लिख देना, नहीं तो द पीपल हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लोग इस समस्या का बहुत दिनों से सामना कर रहे हैं। अब समस्या ये बता दिया आपने एक बार, काफ़ी है। वी हैव कंप्लेंड अबाउट इट मैनी टाइम्स बिफोर बट नो एक्शन हैज बीन टेकन इट, हमने इस बारे में बहुत बार शिकायतें कर दी, किस बारे में, जो भी समस्या हो सबके बारे में कर दी। इन द एंड वी आर राइटिंग यू विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अंत में हम बड़ी ही एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा से आपको लिख रहे हैं, किसको, संपादक जी को। तो वी एक्सपेक्ट यू काइंडली हाईलाइट दिस प्रॉब्लम थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर एंड ओब्लाइज, हम आपसे आशा करते हैं कि आपके सम्मानित अखबार में इस हमारी समस्या को हाईलाइट कीजिए, दर्शाइए और हमारे ऊपर ओब्लाइज कीजिए यानी कृपा कीजिए। थैंक यू योर्स फेथफुली और राम। ये तो हो गया सिर्फ कंप्लेन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है एडिटर को कंप्लेन करने का, शिकायत करने का कि ये हमारा ये पत्र है भैया, इस पत्र को आप छाप दीजिए, हमारी ये समस्या है। आप चाहें तो लास्ट में प्लीज पब्लिश इट भी लिख सकते हैं। और ये आपका कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड एक ही है, मुझे पत्र आपको अलग अलग तरीके के यहीं पर बताने हैं। तो प्लीज़ आप नोट कर ले, रजिस्टर में लिख लें, एडिटर को कंप्लेन करने का, आपकी समस्या का जो भी कंप्लेन है, शिकायत है, उसका पत्र है ये, कंप्लेन करने का एडिटर को, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कंप्लेन के साथ में इसने दिया हुआ है सजेशन भी देने हैं, यानी कोई भी समस्या हुई उसके सजेशन भी देने हैं, वो भी हमें लिखने होंगे। लेकिन मेरे पास में यही जगह है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसी में तोड़फोड़ करके थोड़ा बहुत 19-20 और सजेशन वाला बताऊंगा, फिर आपको अथॉरिटी वाला बताऊंगा, फिर प्रिंसिपल हेड मास्टर को कैसे लिखते हैं, कंप्लेन वाले सब बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा बताने जा रहा हूं आपको, इसी को थोड़ी सी लाइन चेंज करके। अब इसी में हमने आपको सजेशन वाला भी आपके लिए बनाया, यानी सुझाव देने वाला, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मन से लिखना होता है, ये कॉमन हो जाता है और मन से लिखना होता है। आप सुझाव दीजिए, अब हर प्रॉब्लम अलग होती है, उसका अलग सजेशन बनता है, लेकिन एक कॉमन बनाया है। ये देखते कहाँ से चेंज किया, यहाँ तक हमने वही लिखा है कि हमने इस बारे में बहुत लिख दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में ये आपने ये जो लाइन्स है, ये आपकी सजेशन वाली है, और ये आप यहाँ तक सजेशन वाली लिख सकते हैं। देयर शुड बी ए प्रॉपर मैनेजमेंट बाय द अथॉरिटीज द केयरलेस वर्कर्स, यानी अधिकारियों द्वारा सही मैनेजमेंट हो। जो लापरवाह कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो कि इतने महत्वपूर्ण इश्यूज को अवॉइड करते हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। केयरलेसनेस कोसेज डेंजरस रिजल्ट्स, लापरवाही गंभीर परिणाम लेकर आती है। 2-4 बातें आपने कर दी और इतना बड़ा आपका ये सजेशन वाला भी हो गया, कंप्लेन वाला भी हो गया, और आपने लास्ट में लिख दिया प्लीज़ पब्लिश इट, थैंकिंग यू। वो बात तो वही है, बस हमने 2-3 लाइन आपके ऐड की है सजेशन की, बाकी कंप्लेन का वही रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर लेटर को स्टूडेंट को अलग याद करना पड़ता है, नहीं करना पड़े। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडिटर को कंप्लेन करने के अलावा सजेशन भी दे रहे हो आप किसी भी समस्या का, ये 1000 पत्र आ जाए तब भी काम कर रहा है। जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम के कंप्लेन प्लस सजेशन का, तो ये हो गया आपका एडिटर का। दोनों लेटर हो गए, कंप्लेन वाला और सजेशन वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं
किसी लेटर को जो कि आपको अथॉरिटी को लिखना होता है, ऑफिशियल लेटर जिसे बोलते हैं। यानी यू आर राम फ्रॉम कोटा, एक पत्र लिखिए कलेक्टर को, आपके डिस्ट्रिक्ट को, और शिकायत कीजिए इसी चीज़ की, ठीक है ना। अब ये जो एडिटर है राजस्थान पत्रिका है, हमें क्या करना होगा, ये चीज़ सबसे पहले एडिटर वाली हटानी होगी। यानी कि ये चीज़ हटाकर यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, कलेक्टर को आया है तो कलेक्टर को, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर को आया है, मेयर को आया है, प्रधान को आया है, किसी पुलिस के एसपी को लिखना है, XYZ किसी को भी लिखना है जो अथॉरिटी है, तो वहाँ पर आपको ये जो एडिटर वाला है ये हटा देना है और इसकी जगह आपको क्या करना है वो लिख देना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आपका एडिटर वाला है ये हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कलेक्टर लिख दिया, ये कलेक्टर लिख दिया, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटा, और ये कोटा, बस कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर ये लिख दिया, बाकी वही है, कोटा सब्जेक्ट भी वही है, मैंने सिखा दिया सर। अब अखबार का तो काम ही नहीं है, आपके न्यूज़पेपर से में ये लिखना है करना है, कोई मतलब नहीं है, अखबार वाला तो ठीक गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है थ्रू द कॉलम्स वाली, इनको हमें हटाना होगा, ठीक है। ये आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन, ये जो लेटर एडिटर को लिखते हैं ये लाइन हमें नहीं लिखनी, ये लाइन हमें नहीं लिखनी, मैंने काट दी है। ये लाइन हमें नहीं लिखनी, क्यों, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाले की है, हमें लिखना किसको है, अधिकारी को। तो ये लाइन नहीं लिखनी, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये केवल किस में लिखनी है, आपको एडिटर वाले में। तो हमें क्या करना है, वो थ्रू द कॉलम्स वाली लाइन मिटा देनी है, क्योंकि वो तो एडिटर को लिखनी थी। जो अधिकारी है, चाहे कलेक्टर है, जो भी है, उसको लिखनी है। तो बस फिर हमें क्या करना है, विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट और द पीपल या वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और ये लिख देना है सीधा, और कोई चेंज नहीं करना। बस हमने वहाँ पर लिखा था एडिटर वाले में प्लीज पब्लिश इट, ये लिखा था, या इसको हम आपको लिख रहे हैं, इसको प्रकाशित कीजिए, हाईलाइट कीजिए। अभी एडिटर वाला नहीं है तो एक वो लाइन नहीं लिखनी, इसकी जगह आप लिखना प्लीज लुक इनटू द मैटर एज अर्ली एज यू कैन एंड डू द नीडफुल। कृपया इस मामले को जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप समाधान करने की कोशिश करें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राम, ठीक है। बस वो थ्रू द कॉलम्स वाली लाइन उड़ाई है हमने, और बाकी सेम रखी है, कोई चेंज नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके प्रिंसिपल को या हेड मास्टर को लिखनी है कोई स्कूल से रिलेटेड। मान लीजिए आपके टॉयलेट्स गंदे हैं, क्लासरूम्स डर्टी हैं, आपके ब्लैक बोर्ड्स खराब हैं, या और जो भी प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी है, हेड मास्टर को कंप्लेन करनी है। तो सीधी सी बात है, इस जगह पर जहाँ भी हमने कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटा लिखा, उस जगह आप क्या करेंगे, वही बात मिटा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जैसे द प्रिंसिपल लिख देंगे, ये हमने यहाँ पर द प्रिंसिपल लिख दिया, ठीक है। और स्कूल का नाम मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ भी ABC स्कूल लिख दिया, ठीक है, और कोटा लिख दिया, ठीक है, जो भी है ये हमने लिख दिया। सब्जेक्ट, अब यहाँ पर कानून व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ पर जो भी है मान लीजिए डर्टी क्लासरूम, गंदे क्लासरूम के बारे में आप वहाँ पर शिकायत करना चाहते हैं, गंदे क्लासरूम के बारे में, तो आप डर्टी क्लासरूम लिख सकते हैं। और सर वही विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट वी हैव बीन फेसिंग, अब द पीपल तो लिखना नहीं, आप तो स्टूडेंट्स हैं, तो वी हैव बीन फेसिंग, या फिर आप इसको और अच्छा लिखना चाहें, बिल्कुल, तो हर बच्चा वो चीज़ जानता ही है। विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी है 9, 10, 11, 12 जो भी है आप लिख सकते हैं, मैं आपकी इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, ऑफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10th, 11th, 12th यहाँ लिख देना, और इसके बाद में लिख देना ऑफ योर स्कूल, ये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है।
ऑफ योर स्कूल लिख दिया, यानी विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10th, 11th, 12th जो भी हो ऑफ योर स्कूल। फिर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अब कौन सी प्रॉब्लम है आपने यहाँ लिख दिया, डर्टी क्लासरूम। तो आप चाहें तो और अच्छे से बनाना चाहें तो वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम की जगह क्या लिख सकते हो, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम की जगह क्या लिख सकते हो, द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी क्लासरूम। आप चाहे तो अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है कि नहीं मैं तो दिस प्रॉब्लम लिखूंगा तो लिख सकता है, लेकिन कोई चाहता है कि नहीं सर मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पर भी दिखाऊं कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने इसको काटा है मिटाया नहीं है, वो दिस प्रॉब्लम भी लिख सकता है, या फिर वो यहाँ पर लिख सकता है वी हैव बीन फेसिंग, और यहाँ ऐसे लिख सकता है द प्रॉब्लम ऑफ और जो प्रॉब्लम है ना डर्टी क्लासरूम है, तो फिर आप यहाँ डर्टी क्लासरूम लिख देना, डर्टी क्लासरूम। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये यहाँ से चला देना फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वाली चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर दिस प्रॉब्लम लिख सकते हैं, वैसा का वैसा ही चलने दो। इन द एंड वी आर राइटिंग यू विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, प्लीज लुक इन टू द मैटर एज अर्ली एज यू कैन एंड डू द नीडफुल, थैंक यू। और फेथफुली की जगह आप चाहें तो यहाँ योर्स ओबीडियंटली लिख देना, क्योंकि हम HM को इनको सम्मान देते हैं, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली राम। और आप यहाँ चाहें तो क्लास भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 10th में तो 10th, 12th में तो 12th आप लिख सकते हैं। और ये आपका प्रिंसिपल का भी हो गया, कलेक्टर का भी हो गया, एडिटर का हो गया, एक्सप्रेस व्यूज वाला हो गया, सजेशन वाला हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा कैसे कलेक्टर को लिखना है, कैसे प्रिंसिपल को लिखना है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अभी सेशन की स्टार्टिंग है, पेपर होने में काफ़ी समय है, हम आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बना देंगे, कॉमन वाले क्वेश्चंस देंगे, आप भी बना के देखना। और इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर करना, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मेंशन करना, अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स। थैंक यू।